नमस्कार साथियों, सुशील स्टडी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्यारे साथियों, इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज के सेशन में हम भारत की झीलों के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। मेरे प्यारे साथियों, आपने बहुत बेहतरीन तरीके से झीलें पढ़ी होंगी, मुझे पता है। आज सर और ज़्यादा बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं ना मेरे प्यारे मित्रों, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी को भी बजा दें, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर आते रहेंगे। जिससे भैया हमने इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज को चला कर रखा था ना, वो टेक्निकल समस्या आने के कारण बहुत दिन से नहीं हो पा रही थी। अब सारी समस्याएं भैया सॉल्व हो चुकी हैं। हम भैया इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। आपके पास आराम से भैया घंटी बज जाएगी ना, तो नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, ये परिवार आपका है। पहले दिन से मैंने आपको ये जिम्मेदारी दे रखी है, इस परिवार को अपनी मुकाम पर पहुंचना है, क्योंकि इस परिवार ने सपने बहुत बड़े सजो कर रखे हैं। उसे पाने के लिए दिन रात मेहनत एक करनी है। मेरे प्यारे साथियों, ये परिवार तभी बढ़ सकता है जब हमारे परिवार के सारे सदस्य इस परिवार को बढ़ाने का काम करेंगे। आप परिवार के मेंबर हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। प्लीज सेशन अच्छा लगे तो एक बार दम लगा करके, जौन सा भी आप ग्रुप चलाते हैं ना सर, एक बार दम लगा करके भैया सारे ग्रुप में सेशन को शेयर कर दें। क्योंकि भैया बता दें, कोई भी बड़ा सपना पाना है तो सुशील स्टडी पर आइए। जरा देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे सपने पूरे किए जाते हैं, किस तरीका से पढ़ाई अच्छी तरीके से बेहतरीन तरीके से की जाती है। बड़े सर, आज का सेशन बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। प्लीज भैया, यदि सेशन पसंद लगे तो कमेंट, तो भैया कितना टाइम लगता है आपका, थोड़ा सा तो टाइम लगेगा ना। आप सोचिए, हम इतना काम कर सकते हैं तो आपके प्यारे प्यारे कमेंट आएंगे तभी तो सर। कितना टाइम, 1 मिनट के टाइम में आप शेयर भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। सर मुझे आशा है कि आप सारा काम करेंगे ना, अपने मित्रों में भैया शेयर भी करेंगे। बड़े सर, आज बिल्कुल सेशन को शुरू करते हैं। इंडियन ज्योग्राफी सर, हमने ये भारत की भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार के बारे में पढ़ रखा है। बिल्कुल सर, पेन हम ले लेते हैं, अच्छी तरीका से पढ़ाएंगे, बेहतरीन तरीके से शुरू करेंगे ना सर। आपसे प्रॉमिस किया था मैंने कल कि संडे को भैया लेक आएंगी भारत की, तो आपके पास हम लेकर के आए हैं। भारत की भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार के बारे में भैया पहले से पढ़ रखा है। भारत की पर्वत श्रेणियां बेहतरीन तरीके से पढ़ी हैं। भारत के पर्वतीय दर्रे एवं पठार भैया नहीं पढ़े हैं, दर्रे हमने बेहतरीन तरीके से पढ़े हैं। भारत की नदियां तो हमने इतने अच्छे से पढ़ा है ना सर, बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ा है। भारत के नदी और बांध, भारत की झीलों की बात करें तो सर आज के सेशन में हम भारत की झीलें आपके सामने लेकर के आए हैं। एंड में सर हमने टेस्ट सीरीज भी रखी है, जिससे पता चल जाएगा कितना हमने पहले थ्योरी सेशन से कितना कंप्लीट डाटा को स्टोर किया है। बड़े सर, बिल्कुल भारत की झीलें अब सर बिल्कुल बेहतरीन तरीके से एक बार पैटी पैक होकर के बैठ जाना, तसल्ली से आधे घंटे में हम सारा काम कर देंगे। पृथ्वी की सतह झीलें होती ही क्या है, पहले माइंड में सवाल बना कि झीलें हम पढ़ेंगे, उससे पहले तो हमारे माइंड में झीलें आनी चाहिए कि झीलें बनती कैसे हैं। हमने कहा यार गजब बात बताई आपने। झीलें बनती हैं पृथ्वी की सतह के गर्त वाले भागों में। अरे सर, गर्त क्या होता है? हमने कहा गजब बात पूछी आपने। गर्त माने गड्ढा होता है, जो गड्ढा हो जाता है ना जमीन के चारों तरफ। जैसे आपने देखा है ना गांव का तालाब, एक तरीका से वो छोटी लेक मान सकते हैं आप। इसी तरीका से सर झीलें होती हैं बड़े भाग में। पृथ्वी की गड्ढे जो हो जाते हैं ना सतह के गर्त वाले भागों को, जहां जल जमा हो जाता है, चारों तरफ से स्थल खंडों से घिरा होता है, उसे हम झील कहते हैं। क्या ये सिंपल परिभाषा आपके समझ में आई? आपको नोट्स बनाने हैं, बेहतरीन तरीके से बनाने हैं। आपका ये परिवार है, आप डिमांड करते जाइए परिवार में, परिवार पूरे सपने आपके पूरे कर देगा भाई। भारत में कई प्राकृतिक एवं मानव निर्मित झीलें हैं। सवाल बना सर, मानव निर्मित झीलें, क्या मानव भी झीलें बना देता है? हमने यार गजब बात कर दी। मानव भैया, कोई नदी जा रही है ना, जैसे चिनाब नदी गई या कोई भी नदी गई, आपने पढ़ा है सर, बिल्कुल। कौन सी नदी पढ़ी है?
चेनाब नदी, कौन सी भी नदी आप ले लें सर, जैसे ही नदी जा रही है इंसान ने देखा क्या यार नदी को बांध लगा करके पानी रोक दिया जाए, वो भी तो एक झील है जहाँ बहुत सारी विद्युत परियोजना बनाई जाती हैं। यही मानव के द्वारा बनाई गई झीलें कहलाती हैं। भैया मानव निर्मित झीलें बहुउद्देशीय परियोजना के तहत बनाए गए, जबकि प्राकृतिक झीलें प्रकृति द्वारा निर्मित होती हैं। जहां मानव झीलें बनाता है ना वहां पर बहुत सारे डैम बना करके विद्युत परियोजनाएं बनाते हैं। बढ़े सर आगे। बिल्कुल। भारत के झीलें सर, झील के टाइप कितने होते हैं, सवाल बना। हमने कि ये गजब क्वेश्चन पूछा आपने, ये बताते हैं ना हम। भारत की झीलों के प्रकार की बात करें तो नंबर पहला आता है ना सर, पहले किसी भी को ले लें, आपको बेहतरीन तरीके से पढ़ना है। विवर्तनिक झीलें, टेक्टोनिक लेक्स कहते हैं। मित्रों बहुत ही गजब का भैया क्वेश्चन करा रहे हैं आपको, कोई भी क्वेश्चन झीलों से छूटेगा नहीं। आपके प्यारे प्यारे कमेंट जरूर आने चाहिए सेशन में भैया। विवर्तनिक झीलें क्या होती हैं, हमने कहा टेक्टोनिक झीलें पूछ रहे हैं ना आप, हमने की जी हाँ बताते हैं ना। इस प्रकार की झीलों का निर्माण बहुत ही सिंपल भाषा में मैंने लिख करके भी दिया है, पृथ्वी के धरातल के धंसने अथवा उठने से हुआ है। सवाल बना सर, हमने क्या सवाल बना, आपने देखा है ना, पहले हमने बताया था जब हमने आपको क्या पढ़ाया था, पता हो तो सर क्या पढ़ाया, हमने कहा जब हमने पर्वत पढ़ाए थे, जब हमने बहुत ये प्लेटें पढ़ाई थी ना, एक बार तो हमने करंट सेशन में प्लेटों के बारे में अच्छे से भैया आपको बताया था। अभिसारी प्लेटें होती हैं और अपसारी प्लेटें होती हैं। सवाल बना अभिसारी क्या होती हैं, हमने कहा जब दो प्लेटें पास आती हैं ना तो अभिसारी कहलाती हैं। जब दो प्लेटें दूर दूर भागती हैं ना जनाब उसे हम अपसारी प्लेटें कहते हैं। जब भैया दो प्लेटें पास आएंगी तब भी कुछ हो सकता है, जब दो प्लेटें वापस दूर दूर जाएंगी ना जनाब तब भी कुछ हो सकता है। हमने कहा जरा इस फोटो को देखना, ये प्लेट इधर गई सर, ये वाली प्लेट इधर गई, इन दोनों प्लेटों के मध्य एक गड्ढा बन गया ना। अब ये गड्ढा जब बना, जब बारिश हुई तो गड्ढे में पानी भर गया, यही तो झील कहलाती है। सिंपल सा है भैया, यह झील कहलाती है। हाँ भैया बाल्टी से थोड़ी नहीं पानी डाल पाएंगे ना हम, ये बारिश की वजह से यहाँ गड्ढा हो जाते हैं ना, गर्त हो जाते हैं, वहाँ पानी भैया इकट्ठा हो जाता है, उसे हम झीलें कहते हैं। यार बात करें ना ये किसकी, हमने कहा टेक्टोनिक लेक की, कश्मीर की वूलर झील जो झेलम नदी पर है, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। पूछा जाएगा सवाल, भारत की सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है जनाब, वूलर झील कहलाती है। तुलबुल परियोजना इसी झील के निकट है। और आपने उरी परियोजना पढ़ी थी, तुलबुल परियोजना कुमायूं हिमालय में स्थित बहुत सारी झीलें टेक्टोनिक झीलें कहलाती हैं। क्या मेरी बात समझ में आई, कितना बेहतरीन तरीके से मैपिंग के थ्रू मैंने समझाया है। पहले हम झीलों के प्रकार पढ़ेंगे, वीडियो को बिना स्किप किए भैया अंत तक देखते रहना, आपके माइंड में हम पिक्चर बना देंगे। बड़े सर आगे गोखुर झील आती है जिसे ऑक्सबो लेक्स कहते हैं, ध्यान रखना है। अरे सर गोखुर, गो माने क्या, गाय के खुर के आकार की झीलें बनती हैं क्या, हमने कहा बिल्कुल सही पकड़ा आपने, गाय का जो खुर होता है ना उसके आकार की झीलें बनती हैं। हम बना करके भी दिखाएंगे ना आपको। जब नदियां विसर्प के रूप में आगे बढ़ने लगती हैं तब उन्हें गोखुर झीलों का निर्माण करने लगती हैं। सर विसर्प क्या होता है, हमने कहा गजब सवाल पूछा, आपको हम बेहतरीन तरीके से बताएंगे क्या विसर्प होता है। जब नदियां किसी पहाड़ से निकल करके जनाब मैदानी क्षेत्र में बहने लगती हैं, आपने देखा हो कभी आगरा गए हो घूमने तो आपने यमुना को भी देखा हो। यमुना जब मैदानी क्षेत्र में आती है, जैसे हमारी गंगा यमुना मैदानी क्षेत्र में आती है ना जनाब, इस मैप को देखें तो ये कुछ सर्प के आकार की इस तरीके से घूमने लगती है। देखा होगा ना आपने, जब नदियां मैदानी क्षेत्र में आ जाती है ना जनाब, मैदानी क्षेत्र में सर्प के आकार की, आप सबने भैया सर्प को चलते जरूर देखा होगा। सर्प जब चलता है ना ऐसे ऐसे करके, इसे ही तो विसर्प कहते हैं, सर्प के नाम से ही तो निकला है। जब नदियां विसर्प बनाने लगती हैं, सर फिर कैसे झीलें बनी, हमने कहा ये बताते हैं ना अब अच्छे तरीके से। सर ये जो वाली नदी आ रही थी ना जनाब, हमने की बिल्कुल
आपको ध्यान से समझना है। बिल्कुल इस मैप में आइए जरा, इस मैप में बेहतरीन तरीके से समझाता हूँ। नदी यहाँ से आई मैदानी क्षेत्र में, जैसे ही मैदानी क्षेत्र में आई तो विसर्प का निर्माण करने लगी। कोई दिक्कत नहीं है जनाब, जैसे ही विसर्प का निर्माण किया यहाँ से, बिल्कुल भैया विसर्प का निर्माण करते करते नदी ये देखना बेहतरीन तरीके से और एक धारा इधर से आई। आराम से जरा इस फोटो को, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज समझा रहा हूं जनाब मैं आपको, बहुत ही बेहतरीन चीज है कैसे गोमुख का निर्माण होता है। ये नदी पहले तो जनाब ढलान इस साइड में हुआ मित्रों, तो इस साइड से निकल आई, फिर ढलान इस साइड से हो गया तो डायरेक्ट मिलने लगी। ये वाला हिस्सा पूरा का पूरा अलग एक तरीका से बंद हो गया। जब बारिश हुई ना तो इसमें पानी स्टोर हो गया, इसे हम झील कहते हैं। लगता है कि ये गाय के खुर का आकार का है, चंदा आकार का है जनाब। ये देखना यहाँ से पूरा का पूरा अलग होने के बाद ये झील का निर्माण करता है। मुझे आशा है कि आपके माइंड में बहुत अच्छी तरीका से पिक्चर बनी होगी। सर ये बेहतरीन मैप पर समझिए, आप एक फोटो में अच्छा तरीके से आपके सामने लेकर के आया हूँ। ये है विसर्प का निर्माण किया। ये छोटे छोटे से ये छोड़ देती हैं नदियाँ, क्योंकि नदियाँ भैया बहुत सारे मैदानी क्षेत्रों में बहती हैं, विसर्प का निर्माण करती हैं। ठीक है सर, बढ़े आगे। लैगून अथवा अनूप झीलें, अगला प्रकार क्या है, लैगून झीलें। लैगून झीलें क्या होती हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से अभी हम समझाते हैं। इनका निर्माण तब होता है जब समुद्री जल, ध्यान से समझना है मित्रों, इनका निर्माण तब होता है जब समुद्री जल का कुछ हिस्सा बालू की वजह से, चट्टान की वजह से, प्रवाल भित्ति की वजह से, या हम कहें आंशिक रूप से मुख्य जल से अलग होता है, वहां लैगून का निर्माण होता है। कैसे अलग होता है सर, समझ में नहीं आया। हमने कि यार गजब बात कर दी, लोड तो लेना ही नहीं है सोशल स्टडी में आने के बाद। ये था आपका समुद्र भैया, ये छोटा सा जमीन सा हिस्सा दिख रहा है ना आपको, इससे ये अलग हो गया है ये वाला हिस्सा। मतलब समझ आया कि समुद्र के जल से कोई भी जल जब अलग हो जाता है ना आंशिक रूप से, आपने देखा भी होगा मल्टीपल टाइम। अच्छा सर फिर तो ये कॉमन सेंस की बात हुई। हमने क्या हुआ कि जब लैगून बनेगा ना वो समुद्र के तट पर ही बनेगा। हमने की गजब क्वेश्चन पकड़ा। तो आप अब दिमाग लगा लेना, लैगून बन कहाँ सकता है। आप ये सोचें कि लैगून झीलें मध्य प्रदेश में मिल जाएंगी, जनाब नहीं मिल सकती हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश का हिस्सा तो भैया समुद्र से लगता ही नहीं है। क्या यूपी में लैगून झीलें मिल सकती हैं सर, नहीं मिल सकती हैं। उत्तराखंड में मिल सकती हैं जनाब, नहीं मिल सकती हैं। लैगून झीलें उसी जगह मिल सकती हैं जहां समुद्र का हिस्सा लगता होगा। क्या ये बेहतरीन चीज समझ में आई? बिल्कुल सर, बहुत ही सिंपल भाषा में समझाया। जैसे उदाहरण में बात करें तो चिल्का झील उड़ीसा, इसी के पास भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है। केरल के लैगून को भैया कयाल कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, नोट करके मैंने लिखा है, ध्यान रखना है। लैगून तो कहते हैं जो केरल की नदियां होती है ना, वो सॉरी केरल की झीलें होती हैं, वो लैगून बनाती हैं, उस लैगून को भैया जनाब कयाल कहते हैं। क्या कहते हैं सर? कयाल कहते हैं, ध्यान रखना है। केरल के लैगून को कयाल कहते हैं। बड़े ये सर देखिए आराम से, बहुत ही बेहतरीन फोटो में आपके लिए लेकर के आया हूँ। ये है आपका समुद्र, यहाँ से ये आंशिक रूप से जनाब, थोड़ा सा आंशिक रूप से ये वाला पानी अलग हो गया है, इसे ही हम लैगून कहते हैं। मुझे आशा है कि आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में सेशन आ रहा होगा सर। अगला टाइप बताएं तो हिमानी द्वारा निर्मित झीलें। अरे सर क्या हिमानी के द्वारा भी बन सकती हैं झीलें? हमने क्यों नहीं बन सकती हैं? जब ग्लेशियर पिघलते हैं ना तो यहाँ गड्ढे से बन जाते हैं जनाब, इसी गड्ढे में पानी स्टोर होने लगता है, उन्हें हम हिमानी के द्वारा निर्मित झीलें कहते हैं। ये हिमनद अथवा हिमानी के अपरदन से निर्मित होती हैं। कुमायूं हिमालय की अधिकांश झीलें इसी प्रकार की हैं। जैसे हम बात करें तो नैनीताल, सातताल, भीमताल, रूपकुंड। रूपकुंड है सर, ये एक रहस्यमय झील है, क्योंकि यहाँ मानव के नरकंकाल के कुछ भैया पार्ट मिले थे। इसी वजह से रूपकुंड को रहस्यमय झील कहते हैं, याद रखना है।
रहस्यमय झील किसे कहते हैं? रूपकुंड को कहते हैं। कहाँ पर पाई जाती है? उत्तराखंड में पाई जाती है। खुरपा ताल, नोक झुकिया ताल भैया यहाँ पर पाए जाते हैं। इससे हिमानी के द्वारा निर्मित झीलें हैं। बड़े सर आगे, वायु द्वारा निर्मित झीलें हैं। जनाब ये पढ़ा है ना आपने, आपके होश उड़ गए होंगे सर, वायु के द्वारा भी निर्मित झीलें हो जाती हैं। हमने की यार गजब बात कर दी, आपने नहीं पढ़ा है सांवर झील के बारे में? जितने भी राजस्थान में झीलें आती हैं, एक बात बताऊं ना मैं इम्पोर्टेंट यहाँ पर, जो वायु के द्वारा निर्मित झीलें होती है ना, ये छोटी छोटी सी होती हैं, क्योंकि जब वायु आती है अपर्दन करती है तो गड्ढे से बन जाते हैं। बहुत ही बेहतरीन मैप लेकर के आया हूं, मुझे आशा है कि आपके समझ में आई होगी। ये गड्ढा सा बन गया, बारिश हुई, पानी स्टोर हो गया। ये वाला छोटा सा गड्ढा बन गया, आपने भी देखा होगा। अरे सर इनको भी हम लेक कहते हैं। हमने कि वायु के द्वारा निर्मित झीलें, यह भी झीलें कहलाती हैं। ये वाला आपने देखा होगा ऐसा, ये भैया ये वाला बन गया। आपने देखा है सांवर झील जो है ना, जहाँ से हम नमक निकालते हैं, राजस्थान की है, वो वायु के द्वारा निर्मित झीलें हैं। राजस्थान में तो अधिकांश झीलें भैया वायु के द्वारा ही निर्मित झीलें कहलाती हैं। हवाओं के प्रवाह या अपर्दन से इस प्रकार की झीलों का निर्माण होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज बता रहा हूं, लिख लेना इसे। इन झीलों को प्याला भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाया, सॉरी मेरे प्यारे मित्रों। हम किसको, लैगून को केरल में क्या कहते हैं? कयाल कहते हैं। उसी तरीका से वायु के द्वारा निर्मित झीलों को प्लाया भी कहते हैं। ध्यान रखना है, पूछा जाता है कि वायु के द्वारा निर्मित झीलें क्या होती हैं? प्लाया कहलाती हैं। लैगून द्वारा झीलें केरल में क्या कहलाती हैं? केरल में है सिर्फ, उन्हें कयाल कहते हैं। वायु के द्वारा कौन कौन से उदाहरण की बात करें तो सांवर झील, डीडवाना, पंचप्रदा, लून, कर, नरसर झील आदि हैं जो राजस्थान में पाई जाती हैं। मैपिंग के थ्रू बहुत बेहतरीन तरीके से समझाने का काम किया है। और ऐसा डेल्टा के द्वारा भी झीलें बनती हैं। हमने कि जी हाँ बनती हैं। डेल्टा जहाँ बनता है ना, गोदावरी का डेल्टा हुआ, सुंदरबन का डेल्टा हुआ, ये झीलें बना लेते हैं। सर कैसे बना लेते हैं जनाब? देखिए एक बार, डेल्टा ऐसे झीलें बना देते हैं। ठीक है सर, बिल्कुल। ज्वालामुखी क्रिया से भी निर्मित झीलें हैं। गजब का सवाल बना जनाब, ज्वालामुखी के द्वारा सर कैसे हो जाएगा? हमने कहा तसल्ली से पढ़िए। मैंने एक बार आपको बताया था, जब करंट सेशन में पढ़ाया था कि मारियाना ट्रंच की बात की थी ना हमने, जो सबसे गहरा गर्त है। आपने पढ़ा है जब भैया मेग्मा नीचे से फटता है ना जनाब। अरे सर ध्यान से समझना है, माइंड में इमेज बना करके, जब मेग्मा फटता है, जब ऊपर आता है ना, जब उससे गैस बाहर निकल जाती है ऊपर आते ही, तो वो लावा बनकर ठंडा होने लगता है। सर वो आइलैंड का निर्माण करने लगते हैं। ध्यान देना है, जैसे ये ज्वालामुखी यहाँ से फटा तो यहाँ गड्ढा का निर्माण हो जाएगा ना। जब ये गड्ढा सा बन जाएगा ना जनाब, तो इस गड्ढे में पानी स्टोर हो जाता है। उसे हम ज्वालामुखी वोल्केनो लेक कहते हैं, जिसका उदाहरण लोनार झील है। जब ये गड्ढा बड़ा होने लगता है ना जनाब, इसे हम क्रेटर कहते हैं। ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज बता रहा हूं मैं। जब भैया ये गड्ढा बड़ा होने लगता है, वोल्केनो के द्वारा बना हुआ गड्ढा, उसे हम क्रेटर कहते हैं। लोनार झील भी एक क्रेटर झील है। बताते हैं कि लोनार झील के बारे में, ये उल्का पिंड से, क्योंकि अभी चर्चा में रही थी लोनार झील, अपना कलर बदलने के कारण महाराष्ट्र में पाई जाती है। आगे हम चर्चा करेंगे बेहतरीन तरीके से। बढ़े सर आगे। अब हम बात करें झीलों की बेहतरीन तरीके से, जहां से क्वेश्चन आते हैं। शुरू करते हैं जम्मू कश्मीर से। मेरे प्यारे साथियों, मैंने इतने बेहतरीन तरीके से आपको झीलों के बारे में बताया। क्या लैगून झीलें होती हैं, क्या सर वोल्केनो झीलें होती हैं, कैसे वायु के द्वारा होती हैं, कैसे डेल्टा के द्वारा होती हैं, कैसे टेक्टोनिक झीलें होती हैं। बेहतरीन तरीके से आई होप आपके समझ में बहुत अच्छे से आया होगा, मुझे आशा है। अब हम डिटेल में चर्चा इसकी कर लेते हैं जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। सर बात करें हम जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर में कौन कौन सी झीलें पाई जाती हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आता है। सर बूलर झील आती है, जो भारत में सबसे मीठे पानी की झील है। शेषनाग, बेरीनाग, अनंतनाग, नगीना झील, नागिन झील, अंचार झील, सारी की सारी लिख लेना है। टेंशन आपको लेना नहीं है, क्योंकि करंट में जब जब जम्मू कश्मीर आएगा जनाब, तो हम बताएंगे आपको, रटा देंगे, ये प्रॉमिस मेरा है आपसे। ठीक है सर, बढ़े आगे।
लद्दाख में एक पेंगोंग झील है, जाइए कभी, बहुत ही बेहतरीन दृश्य है लद्दाख में। लद्दाख में कौन सी झील पाई जाती है? पेंगोंग झील पाई जाती है। बढ़े आगे, हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में सूरज कुंड पाई जाती है। सूरज कुंड झील कहाँ पर है? हरियाणा में है, याद रखना है। उत्तराखंड की बात करें तो रूपकुंड झील पाई जाती है, जो अभी हमने चर्चा की थी। ये एक रहस्यमय झील है। कैसे रहस्यमय झील है सर? यहाँ मानव कंकाल तंत्र पाया गया था, इस वजह से एक ये रहस्यमय झील बन जाती है। नैनीताल को लेक डिस्ट्रिक्ट कहते हैं। बहुत ही गजब का भैया डाटा लेकर के आया हूँ। आप किसी भी किताब को लेकर के पढ़ेंगे ये डाटा नहीं मिल पाएगा। आपको नोट्स बनाना है तो बना लीजिए। आप जो भी भैया कमेंट करेंगे हम उस पर जरूर काम करेंगे। नैनीताल को लेक डिस्ट्रिक्ट कहते हैं। अभी प्रैक्टिस सेट भी लगाएंगे। भीमताल या नैनीताल झील यहाँ पर ही पाए जाते हैं। कहाँ पर? उत्तराखंड में। उत्तर प्रदेश की बात करें तो फुल्लर झील कहाँ पर है? गोमताल कहते हैं इसे भैया, फुल्लर झील को। ये पीलीभीत बरेली में है, जहां से गोमती नदी निकलती है। उसी गोमती नदी पर यूपी की राजधानी लखनऊ स्थित है। पूछा जाता है सर कहाँ से निकलती है गोमती नदी? सर गोमती नदी फुल्लर झील से निकलती है। गोमती नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? तो यूपी की राजधानी लखनऊ स्थित है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद वल्लभ पंत सागर है, जो रिहंद बांध में है। सर बिल्कुल, रिहंद बांध कहाँ पर है? सोनभद्र में है। बड़े सर आगे, बिल्कुल। राजस्थान की बात करें मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान में सांवर झील है। मैंने बताया था ये वायु के द्वारा निर्मित झीलें हैं। सांवर झील से नमक निकाला जाता है बहुत सारा। पुष्कर झील है, एक बार आप मैपिंग में भर लेंगे ना जनाब, कभी नहीं भूलेंगे मित्रों। राजसमंदर झील, पंचपरदा झील, डीडवाना झील, नक्की झील राजस्थान की सबसे ऊंची झील है। नक्की झील, कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अभी हम प्रैक्टिस सेट भी लगाएंगे। महाराष्ट्र की बात करें तो लोनार झील पाई जाती है। अभी ये चर्चा में रही थी जून के महीने में, 12 या 13 जून की बात है सर, क्योंकि ये उल्का पिंड से निर्मित है ना। इसी सर ये वोल्केनो से भी बताई जाती है, जब ये क्रेटर झील भी कहलाती है। कौन सी? लोनार झील। पहले ये लोनार झील ऐसी दिखती थी, बिफोर पहले थी, और भैया अभी ये जब चर्चा में थी ना 12 जून को, तब ये आफ्टर माने बाद में ऐसा कलर दिख रहा था। किसका? लोनार झील का। मुझे आशा है कि आपको माइंड में इमेज छप गई होगी। बड़े सर आगे, केरल की बात करें मेरे प्यारे साथियों, केरल में एक वेम्बनाड झील पाई जाती है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान से समझना है आपको। ये भारत की सबसे लंबी लैगून झील है। क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। यहाँ भैया आपके सपने बहुत बड़े होते हैं, और बहुत सारे लोग स्टूडेंट हमारे जो प्यारे साथी हैं थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं, ये वाली झील ये वाली झील। जनाब जब हमने ठान ही लिया है कुछ बनने के लिए, तो हमें बेहतरीन तरीके से डिटेल में चर्चा करनी ही पड़ेगी। भारत की सबसे लंबी लैगून झील है। इस झील में केरल की लगभग 10 नदियां आकर के मिलती हैं, जिसमें पंबा और पेरियार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर। वेम्बनाड झील में 2 द्वीप हैं, जिसका नाम है वेलिंगटन और बल्लारपदम। पूछा जाएगा निम्न में से वेलिंगटन द्वीप कहाँ पर है? आपको लगेगा जो टन टन लगा है ना, तो कहीं न्यूजीलैंड में होगा, कहीं ऑस्ट्रेलिया वाले लोग होंगे। आप भैया दिक्कत कर जाएंगे यहाँ पर। नेहरू ट्रॉफी नौकायन प्रतियोगिता प्रतिवर्ष ओणम के पर्व के अवसर पर यहीं आयोजित की जाती है। ओणम का पर्व कहाँ मनाया जाता है? केरल में मनाया जाता है। बहुत सारे सवाल बन सकते हैं। नेहरू ट्रॉफी कहाँ पर होती है सर? वेम्बनाड झील पर। इसे स्थानीय भाषा में बल्लान कली कहते हैं। बहुत सारा डाटा लेकर आया हूं सर, समझदार के लिए सारा बहुत सारा काफी है। इसके पूर्वी तट पर कुमारकोम पक्षी अभयारण्य है, तथा उत्तरी तट पर कोच्चि बंदरगाह स्थित है। मेरे प्यारे साथियों, सर कोच्चि बंदरगाह हमने की, जी हाँ। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 का कुछ हिस्सा इसी झील से होकर के गुजरता है।
सर आपको बहुत सारा डाटा मैं लेकर के आया हूं, आप वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहें। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH47A इसी द्वीप पर है। कौन से द्वीप पर सर, आपको पता होना चाहिए। ठीक है सर, बिल्कुल। पेरियार झील कौन सा सर, वेलिंगटन द्वीप पर है ये NH47A। ठीक है सर। पेरियार झील लैगून नहीं है, ध्यान रखना है। वेम्बनाड झील लैगून है, पेरियार लैगून नहीं है। अष्टमुड्डी भी केरल में पाई जाती है सर, ये लैगून झील है। IAS में क्वेश्चन पूछा गया है, आएगा आप कंफ्यूज कर जाएंगे। वेम्बनाड लैगून है, पेरियार लैगून नहीं है, अष्टमुड्डी झील लैगून है। सवाल बना सर, मैंने अभी आपको बताया था, पहले ही चर्चा करी थी कि लैगून बनता कहाँ है। आप कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि लैगून समुद्र के किनारे पर बनता है, तो वेम्बनाड झील किनारे पर होगी, अष्टमुड्डी किनारे पर होगी, और ये पेरियार झील भैया केरल के अंदर होगी, क्योंकि यहाँ समुद्र का तट का हिस्सा नहीं लग रहा होगा, इस वजह से पेरियार झील लैगून झील नहीं है। आई होप भैया आपके अच्छे से समझ में आया होगा। पेरियार कहाँ पर होगी, अंदर होगी, क्योंकि समुद्र का हिस्सा साझा नहीं कर रही होगी। ठीक है सर। केरल में स्थित लैगून झीलों को कयाल कहते हैं, ये हमने पहले ही आपको बताया था बहुत बेहतरीन तरीके से। ठीक है, बढ़े आगे, बिल्कुल आगे हम चर्चा करेंगे बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। मणिपुर की बात करें मेरे प्यारे मित्रों, 1 मिनट रुकना है आपको, प्लीज 1 मिनट होल्ड, आपको ध्यान देना है इन चीजों पर। 1 मिनट। हाँ सर, बिल्कुल। मणिपुर की बात करें, लोकटक एक है सर, लोकटक एक झील है। पहले तो ध्यान रखना है आपको, सवाल पूछा जाता है कि लोकटक क्या है, तो लोकटक एक झील है। कहाँ पाई जाती है सर, मणिपुर में पाई जाती है। सर इसकी तो हमने आए दिन चर्चा की थी करंट में, हमने कहा हाँ, क्योंकि हमारे प्यारे साथी बहुत सारे करंट नहीं पढ़ते होंगे ना सर, उनको पहले से ही करंट आता है। अरे भैया हम करंट वाले सेशन में तो दुनिया को घूम करके आते हैं ना। लोकटक झील है सर, इसकी तो चर्चा हमने बहुत बार की है। हमारे जो भी पुराने विद्यार्थी हैं बता देंगे सर, यहाँ फुमडी पाई जाती है, तैरता हुआ सब कुछ पाया जाता है। हमने तो भैया पिक्चर भी देखी थी। पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है जनाब, यहाँ तक तो आपकी पहुंच कभी पहुंची ही नहीं होगी। पूर्वोत्तर पूछा जाए कि पूर्वोत्तर भारत की सबसे मीठे पानी की झील है, आपने तो लोकटक पढ़ा था भैया, सबसे मीठे पानी की नहीं पड़ी थी। कौन सी कहलाएगी, लोकटक झील कहलाएगी। इस पर तैरते हुए द्वीप पाए जाते हैं जनाब, जिन्हें हम स्थानीय भाषा में फुमडिस कहते हैं। हमने बताया था ना करंट में कि फुमडी पाई जाती है, जो तैरते हुए पाई जाती है फुमडी पाई जाती है। इस झील में विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका नाम है, वेरी इंपोर्टेंट है, केबुल लामजाओ है। यह संगाई हिरन का एकमात्र प्राकृतिक आवास बचा हुआ है पूरे एशिया की बात करें तो। अपनी जैविक विविधता के कारण ये मणिपुर की जीवन रेखा कहलाती है। आपने नदियों को जीवन रेखा पढ़ा है जनाब, आपने झीलों को जीवन रेखा नहीं पढ़ा है। ये जीवन रेखा किसे कहते हैं, मणिपुर की। सवाल बनेंगे बहुत सारे सर, बनते हैं कि पूर्वोत्तर भारत की सबसे मीठे पानी की झील, तो आप बता देंगे लोकटक झील है। अरे वो कौन सी झील है जहाँ फुमडी पाई जाती है, आप बता देंगे लोकटक झील है। अरे सर हमने बहुत बेहतरीन तरीके से, अरे केबुल लामजाओ कहाँ पाया जाता है, अरे मणिपुर में लोकटक झील में पाया जाता है। अरे संगाई हिरन कहाँ पाया जाता है, अरे जनाब लोकटक झील में पाया जाता है। जैव विविधता के कारण कौन सी झील जानी जाती है सर, मणिपुर की जीवन रेखा कहलाती है। बड़े सर आगे, बिल्कुल। ओडिशा की बात करें मेरे प्यारे साथियों, चिल्का झील ओडिशा में वेरी इंपोर्टेंट है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, यहाँ भारतीय नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र भी है। यहाँ पर अनेक द्वीप अवस्थित हैं, जिसमें नालाबान प्रमुख है। यह जैव विविधता और पारिस्थितिकी दृष्टिकोण से अत्यंत धनी है। जाड़े की ऋतु में यहाँ बड़ी बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षी आते हैं। यहाँ पाए जाने वाले संकटग्रस्त जीवों में हैं भैया ग्रीन सी टर्टल, और भैया ये इरावदी डॉल्फिन, ड्यूगोंग, ब्लैक बक, फिशिंग कैट आदि प्रमुख हैं, याद कर लेना चाहिए। ग्रीन सी टर्टल तो वेरी इंपोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है।
ओडिशा की बात करें ना, भारत की ये खारे पानी की अंतःस्थलीय आइलैंड इनलैंड सबसे बड़ी झील सांबर झील है। जनाब आपका डाउट यहाँ पर जरूर होगा, सर कौन सी है? मैंने कहा ये चिल्का झील है ना, ये लैगून झील है। जनाब लैगून का मतलब है कि ये समुद्र से आंशिक रूप से अलग हो रही होगी। यदि बात की जाए ना, सबसे बड़ी लैगून कौन सी है? जो इनलैंड है, मतलब जहाँ भैया वो लैगून नहीं, मतलब मेरे प्यारे साथियों ध्यान रखना है, सबसे बड़ी झील सांबर झील खारे पानी की, सबसे बड़ी खारे पानी की कौन सी है? तो सांबर झील है। चिल्का झील भी खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, बट ये इनलैंड है, जमीन के अंदर है, ये लैगून नहीं है। कौन सी? राजस्थान की। बड़े सर आगे, चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है। ठीक है सर। पुलिकट झील की बात करें मेरे प्यारे मित्रों, पुलिकट जो झील है वो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है। ध्यान रखना है आपको, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु है जनाब। हमने कहा सर तमिलनाडु के बारे में हम जानते हैं, आंध्र प्रदेश के बारे में जानते हैं, ये सुना सुना सा पहले से ही लग रहा है ना। तमिलनाडु के भैया तट को हम कोरोमंडल का तट कहते हैं। तट पर भी सवाल आया है एक बार, हम बताएंगे, अभी चर्चा करेंगे। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर अवस्थित लैगून झील है। कौन सी? पुलिकट झील। अब तो मेरे प्यारे मित्रों के माइंड में लैगून तो छप ही गया होगा, सर वो समुद्र से अलग होता है, कॉमन सेंस की बात है। श्रीहरिकोटा द्वीप इसी झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र भी इसी द्वीप पर स्थित है मित्रों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इस झील के कोई भी सिंगल क्वेश्चन आपका बच नहीं सकता, ये गारंटी है इस बात की। इस झील के पश्चिमी हिस्से से बंकिमभंग, मेरे प्यारे साथियों, बकिंगम नहर निकलती है। इस झील के पश्चिमी हिस्से से कौन सी? बकिंगम नहर निकलती है। इस झील में गिरने वाली प्रमुख नदियां अरडी है, कलंगी एवं स्वर्णमुखी है। कोलेरेरू झील लैगून झील है, जो कहाँ पाई जाती है? आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। हुसैन सागर झील हैदराबाद, जहाँ तेलंगाना हैदराबाद में पड़ता है, एवं सिकंदराबाद के बीच स्थित है। नोट में लिख लेना चाहिए आपको। बड़े सर आगे तमिलनाडु की बात करें तो कोडाई कनाल, ये एक कृत्रिम झील है, मानव के द्वारा बनाई गई झील है, कोडाई कनाल झील है। तमिलनाडु के तट को क्या कहते हैं? जरा एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है तो मैं बता देता हूँ अपने प्यारे विद्यार्थियों को, जरा ध्यान से समझना है। यह महाराष्ट्र वाले तट को हम कोंकण का तट कहते हैं। कौन सा तट कहते हैं जनाब? कोंकण का तट कहते हैं। और यहाँ से लेकर के सर बिल्कुल ये गोवा के ऊपर से लेकर के और ये बिल्कुल यहाँ तक, जहाँ तक मैंने भैया अपना कर्सर मैप चलाया, पेन चलाया है ना, वहाँ तक के तट को हम कन्नड़ का तट कहते हैं। कौन सा तट कहते हैं जनाब? कन्नड़ का तट कहते हैं। ये वाला तट सर कौन सा है? ये मालाबार का तट कहलाता है। ये वाला तमिलनाडु का तट क्या कहलाता है? अरे सर हमने पहले से ही पढ़ रखा है, हमने कहा ये कोरोमंडल का तट कहलाता है। सवाल पूछा गया है, आपके भैया तोते उड़ जाएंगे देखना। सर ये वाला आंध्र प्रदेश वाला तट कौन सा कहलाता है? हमने कहा ये उत्तरी सरकार तट कहलाता है। अरे सर इससे ऊपर वाला ये वाला तट कहलाता है, हमने कहा ये उत्कल तटीय मैदान कहलाता है। कितने तट हुए? कोंकण का तट, कन्नड़ का तट, मालाबार का तट, कोरोमंडल का तट। आंध्र प्रदेश वाले को हम उत्तरी सरकार कहते हैं। और ये वाला तट जनाब ये वाला उत्कल तटीय मैदान कहलाता है। तमिलनाडु में हम झील की बात करें, कोडाई कनाल झील पाई जाती है। इतनी मेहनत करने के बाद भैया सेशन को दम लगा करके शेयर कर देना। सिक्किम में, अरे सिक्किम तो वो ही है ना, हमने कौन सा सिक्किम है? पश्चिम बंगाल की चोटी है ना, हमने की बिल्कुल सही कहा। सिक्किम में सर चोलामू झील है, जो भारत की सबसे ऊंची। अरे सर वही तो सिक्किम है जहाँ से तीस्ता नदी निकलती है, हमने की हाँ सही कहा आपने, तीस्ता नदी निकलती है। अरे सर वही तो तीस्ता है जो इस चोलामू झील से निकलती है, हमने की गजब बात पकड़ी आपने। जो तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र में आकर के मिलती है, वही तीस्ता नदी चोलामू झील से निकलती है। ध्यान रखना है, तीस्ता कहाँ से निकलती है? चोलामू झील से निकलती है, जो भारत की सबसे ऊंची झील है।
दूसरी गुरु डोंगमर झील पाई जाती है जनाब। आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाएंगे ना, किसी भी एग्जाम में, क्योंकि हमारे सपने तो अधिकारी बनने के हैं ना जनाब, छोटे मोटे एग्जाम तो हम निकाल ही देंगे। ठीक है सर, बिल्कुल। तो ये पूछा जाता है वहां से। असम की बात करें तो चपनाला झील पाई जाती है। अरे वही तो असम है ना, जो विवाद में रहता है, दंगा फसाद करता है। बिल्कुल। मेघालय में नोकटैक और उमियम झील पाई जाती है। ठीक है सर, बढ़े आगे। अब भैया हमने यहाँ पर थ्योरी सेशन बिल्कुल कंप्लीट कर लिया है बेहतरीन तरीके से। आइए मेरे प्यारे साथियों, बेहतरीन तरीके से हम टेस्ट सीरीज लगाते हैं जो प्रीवियस क्वेश्चन पूछे गए हैं। बहुत ही आपका, क्योंकि देखिए आप कितना भी पढ़ लें, आपने यदि टेस्ट नहीं लगाया है, अब आपको पता चलेगा कि हमने थ्योरी में कितना कंप्लीट किया है। चले सर, बिल्कुल। भारत में मीठे पानी वाली सबसे बड़ी झील कौन सी है? पढ़ा था हमने, कौन सी है? वूलर झील है। बी ऑप्शन करेक्ट सही है। उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? मणिपुर में। सी ऑप्शन करेक्ट सही है। उमियम झील किस राज्य में स्थित है? मेघालय में। सी ऑप्शन करेक्ट सही है। प्रसिद्ध लैगून चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? अरे वही तो चिल्का, हमने कहा कौन सा चिल्का? वही ओडिशा वाली। बी ऑप्शन करेक्ट सही है। भारत में ताजे जल की सबसे बड़ी झील वूलर झील किस राज्य में स्थित है? अरे जनाब जम्मू कश्मीर में स्थित है। लोनार झील किस राज्य में स्थित है? लोनार झील महाराष्ट्र में स्थित है। सी ऑप्शन करेक्ट सही है। विश्व प्रसिद्ध खारे जल की झील सांबर किस राज्य में स्थित है? सांबर झील भैया वायु के द्वारा निर्मित झील है, जहाँ से बहुत सारा नमक निकाला जाता है जिसे आप खाते हैं। कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में स्थित है। वेम्बनाड झील किस राज्य में स्थित है? अरे सर वेम्बनाड पढ़ा था ना हमने कि बिल्कुल केरल में स्थित है। ए ऑप्शन करेक्ट सही है। कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? कोलेरू भैया आंध्र प्रदेश में स्थित है। बी ऑप्शन करेक्ट सही है। जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर, गांधी सागर जलाशय, एक बार ये पूछा गया था तो मैंने भी रख दिया है। नदी किस पर निर्मित है ये? सर ये चंबल नदी पर निर्मित है। आरआरबी में आया था। भारत में विशालतम लैगून निम्न में से कौन सा है? चिल्का झील का है। बी ऑप्शन करेक्ट सही है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? लोकटक झील मणिपुर में, अरे ये तो सही है ना। सांबर झील राजस्थान में, बिल्कुल सही है। लोनार झील महाराष्ट्र में, बिल्कुल सही है। हुसैन सागर झील कर्नाटक में नहीं है, ये हैदराबाद और सिकंदराबाद के मध्य में स्थित है। कौन सी? हुसैन सागर झील। डी ऑप्शन सुमेलित नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर डी होगा। ठीक है। लोकटक एक है सर, लोकटक एक है। अरे वही तो लोकटक हमने पढ़ी मणिपुर वाली, फुंडस पाई जाती है हमने की। जी हाँ, ये सर एक झील है लोकटक। निम्नलिखित में से कौन एक लैगून झील नहीं है? सवाल देखिए सर, IAS 2002 में पूछा गया था। अब आप बता देंगे। जहां समुद्र का तट लगता होगा ना वो जनाब लैगून होगा, और भैया जहाँ नहीं, हमने बताया था। अब बताना सर। अष्टमुद्दी झील, अरे लैगून है जनाब। चिल्का झील लैगून है। पेरियार झील लैगून नहीं है, क्योंकि ये केरल में पीछे पाई जा रही है। पुलिकट झील तो लैगून झील है। इस आंसर भैया सी आंसर इज करेक्ट आंसर। ठीक है सर, बढ़े आगे। सुमिलित कीजिए। लोकटक है, लोकटक कहाँ पाई जाती है? मणिपुर में पाई जाती है। 4 हुआ। पुलिकट झील कहाँ है? अरे आंध्र प्रदेश तमिलनाडु पर है। तीसरा हुआ। सर लोनार झील कहाँ पर है? हमने कहा महाराष्ट्र में है। पहला हुआ। वूलर झील कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। दूसरा हुआ। 43-12 4 3 1 2 कहाँ पर है? ए ऑप्शन करेक्ट सही है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? लोनार कहाँ पर है? अरे जनाब लोनार तो महाराष्ट्र में स्थित है। सही सुमेलित बताना है, ये गलत है। ठीक है। नक्की कहाँ पर है? नक्की राजस्थान में है, ये भी गलत है। कोलेरू कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है, ये सही है। पुलिकट कहाँ पर है? ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में है, ये भी गलत है। सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ठीक है सर, बढ़े आगे। हैदराबाद एवं सिकंदराबाद के बीच कौन सी झील स्थित है? हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच हुसैन सागर है। डी ऑप्शन करेक्ट। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सांबर झील राजस्थान में है, सही है। लोनार झील मध्य प्रदेश में है, सुमेलित नहीं है।
लोनार झील मेरे प्यारे साथियों महाराष्ट्र में स्थित है। ये बी ऑप्शन सुमेलित नहीं है। चिल्का झील ओडिशा में पड़ी। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में पड़ी। बी ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सी एक कृत्रिम झील है? कोडाई कनाल झील पड़ी तमिलनाडु में। कैसी झील है? कृत्रिम झील है। ए ऑप्शन करेक्ट। बड़े सर आगे, निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत की पश्चिमी तट पर स्थित है? जनाब बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। पश्चिमी तट पर। अब आपको पता होना चाहिए दक्षिण भारत का मैप। ये वाला पूर्वी घाट होता है, ये वाला पश्चिमी घाट होता है। और हमने अभी आपको बताया था ऊपर वाले को क्या कहते हैं? कोंकण का तट, नीचे कन्नड़ का तट, मालाबार का तट, ये कोरोमंडल का तट, उत्तरी सरकार तट, ऊपर वाले को हम कहते हैं उत्कल तटीय मैदान। अब पश्चिमी तट पर बताना है। चिल्का तो भैया यहाँ पर आंध्र प्रदेश में पूर्वी घाट पर है। अष्टमुद्री कहाँ पर थी? अरे सर अष्टमुद्री केरल में थी। केरल कौन से घाट पर है? मालाबार का तट, ये पश्चिमी घाट पर है। पुलिकट कहाँ पर थी? पुलिकट भी आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में थी। कोलेरू कहाँ पर थी? आंध्र प्रदेश में थी। इस क्वेश्चन का आंसर अष्टमुद्री होगा। अष्टमुडी भी कहते हैं, अष्टमुद्री जो भी आप कह लें, ठीक है सर। बी ऑप्शन करेक्ट। सुमेलित कीजिए। फुल्लर झील, फुल्लर झील उत्तर प्रदेश में, पुष्कर झील राजस्थान में, अंचार झील जम्मू कश्मीर में, कयाल केरल के लेगून को क्या कहते हैं? कयाल कहते हैं। 1 2 3 4 सही है। बी ऑप्शन करेक्ट सही है। बड़े सर आगे, नागिन झील। हमने कहा था सर नागिन, जो नाग का नाम आता है ना, वो सारी की सारी झीलें जम्मू कश्मीर में पाई जाती हैं। ए ऑप्शन करेक्ट सही है। कयाल क्या है? तराई का मैदान है क्या? अरे नहीं सर। गंगा डेल्टा है क्या? अरे सर क्या बात कर रहे हैं आप? दक्कन पठार की रेगड़ है क्या? केरल के लेगून को क्या कहते हैं जनाब? कयाल कहते हैं। वायु के द्वारा वाले को प्याला कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत की लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में जाना जाता है? मैंने बताया था किसको? नैनीताल को। ए ऑप्शन करेक्ट है। भैया द्वारा देखें इस वीडियो को, 3 बार देखें, देखना आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत के 2 राज्यों की साझेदारी वाली झील है? अरे चिल्का नहीं है, कोलेरुल नहीं है, लोनार नहीं है, पुलिकट आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के स्थित है। डी ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से किसको रहस्यमय झील कहते हैं? हमने बताया था रूपकुंड को कहते हैं, जहां कंकाल पाए गए थे। सी ऑप्शन करेक्ट। चपनाला झील किस राज्य में स्थित है? हमने बताया था मित्रों असम में स्थित है चपनाला। ये बहुत ही बेहतरीन प्रयास लगा होगा मेरे द्वारा। तो भैया इतने ही बेहतरीन कमेंट आने चाहिए, क्योंकि आपके जो प्यारे प्यारे कमेंट आते हैं ना, जो प्यार के भरे हुए, सर ये हमें बहुत ही ऊर्जा का काम करते हैं जनाब। इसी के कारण तो हम आपको पहले थ्योरी सेशन पढ़ाते हैं, उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट भी लगाते हैं। भैया अपार मेहनत करनी पड़ती है। आपसे जो प्रॉमिस किया है ना, वो सारे प्रॉमिस पूरा करूंगा सर, कुछ भी हो जाए। भारत की सबसे लंबी झील मेरे प्यारे मित्रों, मैंने बताया था लंबी वेम्बनाड झील। चिल्का कहाँ पाई जाती है? ओडिशा में पाई जाती है। रट गए होंगे सारे क्वेश्चन। कोलेरू कहाँ पाई जाती है? जनाब आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। अष्टमुद्री कहाँ पाई जाती है? केरल में पाई जाती है। वेम्बनाड भी केरल में पाई जाती है। सर वेम्बनाड के बारे में तो हमने डिटेल में पढ़ा था। यहीं तो वो नौकायन प्रतियोगिता होती है ओणम के पर्व पर केरल में। भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है, बताया था। कहाँ पर भैया? सबसे ऊंचाई पर स्थित झील थी। कौन सी थी? चोलामू झील थी, जहां से तीस्ता नदी निकलती है ना जनाब, वही तीस्ता जो हमारी ब्रह्मपुत्र में आकर के मिलती है सिक्किम से। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम आर्टिफिशियल झील है गोविंद वल्लभ पंत सागर है। मेरे प्यारे साथियों आपको यह डाउट होगा कि सर जो बांकड़ा नागर है ना, वहां से जो गोविंद सागर है, वो सर गोविंद सागर इससे छोटा है, गोविंद वल्लभ पंत है। गोविंद वल्लभ पंत सागर। ए ऑप्शन करेक्ट सही है। बड़े आगे, भारत की फुल्लर झील स्थित है। भारत की फुल्लर झील कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। चिल्का झील जहाँ स्थित है वह है, देखिए सर कितना महत्वपूर्ण सवाल है, मैंने पहले ही बताया था। आप देखना आपने कितने डिटेल में कंसेप्ट को पढ़ा है। आईएएस में क्वेश्चन कहाँ से आता है जनाब? आईएएस में, या आपके जो सपने बड़े हैं ना, किसी भी एग्जाम में जाएंगे वहाँ कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। आपने चिल्का तो पढ़ा,
चिल्का कहाँ पर है? ओडिशा में है। ठीक है सर, ओडिशा में है। हमने कहा क्या कहते हैं उसको तट को? कर्नाटक का तट कहते हैं क्या? नहीं सर, कर्नाटक का नहीं। मालाबार कहाँ पर है? केरल में है। कोरोमंडल का तट कौन सा कहलाता है जनाब? हमने कहा कोरोमंडल का तट तो तमिलनाडु का तट कहलाता है। अच्छा, उत्तरी सरकार तट कौन सा कहलाता है? हमने कहा आंध्र प्रदेश और ओडिशा वाली जो सीमा है ना पूरी, वहां पर उत्तरी सरकार तट कहलाता है। वहीं पर चिल्का झील स्थित है। तो डी ऑप्शन करेक्ट सही है। देखिए क्वेश्चन को घुमाने का तरीका। पेंगोंग झील किस राज्य में स्थित है? पेंगोंग झील लद्दाख में स्थित है। बड़े सर आगे सुमेलित कीजिए। अष्टमुद्दी कहाँ पर है? अरे ये तो पता है ना, केरल में है। हमने की बिल्कुल। पुलिकट कहाँ पर है? भैया पुलिकट तमिलनाडु में है। हमने कहा रूपकुंड कहाँ पर है? सर रूपकुंड तो उत्तराखंड में है। हमने कहा सूरजकुंड कहाँ पर है? सूरजकुंड हरियाणा में है। 2 3 4 1 कौन सा सही है? ए ऑप्शन करेक्ट सही है। भारत की सूरजकुंड झील कहाँ स्थित है? ऊपर ही तो पड़ा है, सूरजकुंड झील हरियाणा में स्थित है। ठीक है सर, मेरे प्यारे साथियों, कैसा लगा आज का सेशन आपको? प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं। मेरे प्यारे विद्वान साथियों, इतनी मेहनत करने के बाद सेशन को एक बार मेरे कहने से भैया आपसे रिक्वेस्ट है, विनम्र निवेदन है आपसे, दम लगा करके सेशन को शेयर कर देना, क्योंकि असली ज्ञान की गंगा सुशील स्टडी में बह रही है सर। ये परिवार जब बढ़ेगा ना, तो इस परिवार के सपने भी तो उतने ही ऊंचे होंगे ना सर। और आप तो सब परिवार के मेंबर हैं। मैं कुछ भी मेहनत नहीं करता हूँ सर, सबसे ज़्यादा मेहनत तो आप लोगों की है, क्योंकि जन जन तक पहुँचाने का काम ही तो मेहनत होता है ना जनाब। वो काम तो सर आप सब मेंबर मिल करके कर रहे हैं। मैं तो सर बस सर आपको पढ़ा देता हूँ, आपको जहाँ तक आप पहुँचाते हैं वो तो काम, असली काम तो आपका है ना। आपका बहुत बहुत आभार है इस सुशील स्टडी चैनल में सर। बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे साथियों इसी के लिए। और मुझे आशा भी है कि आप इतनी मेहनत को देखने के बाद सेशन को शेयर भी करेंगे, सेशन में भैया कमेंट भी करेंगे। आपका परिवार है, आप सुझाव देंगे। ठीक है सर, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। टिल देन टेक केयर, सी यू। जय हिंद, जय भारत। मस्त रहिए, बिंदास रहिए सर, हंसते भी रहिए। औरों का दिल जीतना बहुत जरूरी है। ठीक है सर, जय हिंद, जय भारत।